दोस्तों नमस्कार। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए बीभत्स नरसंहार का बदला भारतीय सेना ने कल 7 मई 2025 को सुबह 1:05 से 1:30 तक के बीच किए गए अपने ऑपरेशन के बाद ले लिया है। पूरी दुनिया भारत के इस ऑपरेशन को सफल होने की शुभकामनाएं दे रही है और आतंकवादियों के कैंप को नष्ट करने के लिए भारतीय सेना भी प्रशंसा की पात्र है। लेकिन जैसा मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि मोदी जी लोगों को चौंकाने में बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोदी जी ने हमले के बाद जो एक और चौंकाने वाला काम किया वो ये था कि इस हमले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भारतीय सेना के अधिकारी शामिल थे उनके नाम सुनकर आपको बहुत ताज्जुब होगा। नाम सुनकर इसलिए ताज्जुब होगा क्योंकि ये स्पष्ट संदेश पाकिस्तान में बैठे हुए उन लोगों के लिए दिया गया है जो लोग ये बात जानते हैं या वो ये मानना चाहते हैं कि भारत के अंदर वो हिंदू और मुस्लिम कर कर अपना कब्जा कर लेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, साथ ही विदेश सचिव मौजूद थे। भारतीय सेना की जो कर्नल थी सोफिया कुरैशी, उन्होंने जब इस संबोधन को शुरू किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो यह एक बहुत स्पष्ट संदेश सीमा पार बैठे उन लोगों के लिए था जो यह बता गया कि आपकी इस तरह की हरकतों से भारत के अंदर उसकी जो एकता है, उसकी जो अखंडता है, वो आप कभी नहीं बिगाड़ सकते हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने जब इस आतंकवादी घटना के बारे में और इस ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताया तो उसके कुछ मुख्य अंश में आपको बता रहा हूं। इन हमलावरों ने जितने लोगों को मारा उनको बहुत करीब से गोली मारी गई थी और उनको हेडशॉट मारा गया था तथा उनके परिवार के सामने मारा गया था और उनके परिवार को इसलिए जिंदा छोड़ दिया गया था जिससे कि वो जाएं और जाने के बाद ये बात भारत सरकार से बताएं कि हाँ, हमें धर्म पूछकर मारा और धर्म पूछकर मारने के बाद हमें जिंदा छोड़ दिया। इस तरह की हरकतें करने से जो चीज़ें होती हैं वो स्वाभाविक है कि भारत के अंदर जो माहौल बना उसमें हिंदू और मुस्लिम का एक दूसरे के प्रति विरोध वाला माहौल शुरू में बना। इस हमले की जिम्मेदारी जो ली थी वो एक TRF करके फ्रंट है, जो लश्कर तैयबा का फ्रंट है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन ऑपरेशन का जो आज सक्सेसफुल है, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए है क्योंकि इस हमले में की जिम्मेदारी ली। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन ऑपरेशन का जो आज सक्सेसफुल है, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए है क्योंकि इस हमले में माताओं ने, बहुत सी बहनों ने अपने मांग का सिंदूर खोया है और आज उस ऑपरेशन सिंदूर को कर भारतीय सेना ने कड़ा जवाब देते हुए और उस सिंदूर के जो दोषी थे उनसे बदला ले लिया है। कुल मिलाकर करीब 9 जगह ये एयर स्ट्राइक हुई है जिसमें बम डाले गए हैं और इन 9 जगह में जो 5 लोकेशंस थी वो POK में थी, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तथा बाकी की जो 4 लोकेशन थी वो प्रॉपर पाकिस्तान में थी। सेना ने इस बात का ध्यान रखा कि इसमें किसी भी तरीके से जो पाक सैनिक हैं, जो पाकिस्तान के सैनिक हैं, उनको कोई क्षति नहीं पहुंची है और तथा अभी तक जो सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये बिल्कुल कंफर्म लोकेशन पे ये हिट किया गया है। और कितने आतंकवादी मारे गए हैं, एक अंदाजा है कि ये 9 कैंप के अंदर करीब 25 से 30 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। ये सूचनाएं बहुत गुप्त सूचनाएं हैं। ये सूचनाएं ना तो पाकिस्तान अपने स्तर से देगा कि कितने आतंकवादी मारे गए हैं और ना ही इंडियन मीडिया या इंडिया की जो सेना है वो इसको रिवील करेगी। लेकिन इसमें अच्छा खासा नुकसान जो हुआ है वो पाकिस्तानी जो आतंकवादी कैंप है उनको हुआ है। यहाँ पर इसको लोग भारत पाकिस्तान युद्ध का पहला चरण भी कह सकते हैं, क्योंकि इस गतिविधि के बाद संभव है कि पाकिस्तान भी कुछ इस तरह की हरकतें प्लान करे जिसमें वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाले एक्टिविटी को दिखाते हुए कुछ ना कुछ छोटी मोटी भड़ास निकालने के लिए ऐसी कार्रवाई कर सकता है। वैसे पाकिस्तान 22 अप्रैल के बाद से, जब से भारत सरकार ने 48 घंटे में वीज़ा कैंसिल किए हैं, तब पर पाकिस्तान लगातार सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। उसी के जवाब में वहाँ तो भारतीय सेना निरंतर रूप से जवाब दे ही रही है, लेकिन कल रात जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उस ऑपरेशन सिंदूर से हर उस माता का, हर उस बहन का जो विश्वास है वो भारतीय सेना के ऊपर और भारतीय सरकार के ऊपर बढ़ेगा कि उन्होंने इस तरह के कृत्य करने वालों से बदला लिया है। हो सकता है लोग विभिन्न तरह की बातें करें कि ये तो बदला पूर्ण नहीं है या छोटा बदला है। देखिए, युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं है।
अगर आप इसको ठंडे दिमाग से सोचें और अगर आप ये मानना चाहें, पाकिस्तान खुद अब आतंकवादियों की नर्सरी करते करते वो नर्सरी के पेड़ इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो पाकिस्तान के ही जो घर हैं उनको गिराने लगे हैं। पाकिस्तान खुद इस बात से ज़्यादा परेशान है कि उसके यहाँ पर आतंकवादी हमले की करने वाले जो लोग हैं वो उसकी सरकार को भी कंट्रोल करने लगे हैं। तो यहाँ पर ये आवश्यक है कि हम ये मानकर चलें कि जो भी स्थितियां अभी हो रही हैं और सरकार जो एक्शन ले रही है वो बिल्कुल ठीक है। इन दो देशों के बीच में युद्ध कभी भी कोई डायरेक्ट युद्ध कोई समाधान नहीं है। भारत इस समय तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और यदि हम उकसाए में आकर सीधा युद्ध करते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हमको ही होगा। पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन भारत के पास खोने के लिए इस समय बहुत कुछ है। पाकिस्तान कंगाल देश है, यदि वो बर्बाद भी हो जाता है और कर्जा ले लेगा, युद्ध लड़ता रहेगा और अन्य देश जो अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को आगे कर भारत के साथ भारत का अहित चाहते हैं वो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाएंगे और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं भारत को ही होगा। युद्ध में हार और जीत से ज्यादा इस बात का भी नुकसान होता है कि हमने क्या खोया है। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हमारे पास नवाचार के मौके हैं, हमारे पास अपने देश को 2047 तक विश्व रूप से विश्व महाशक्ति बनाने का एक प्रण है। यदि आज हम युद्ध में उलझते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो वो प्रण है वो अधूरा रह जाएगा। युद्ध अभी की जरूरत नहीं है, अभी की बिल्कुल यही जरूरत है। जो कार्रवाई इस समय भारतीय सेना ने करी है और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इसी तरह की कार्रवाई फ्रिक्वेंटली होनी चाहिए, इसी तरह की कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। अगर सीमा पार एक आतंकवादी कैंप भी बनता है तो उस एक आतंकवादी कैंप को भी भारतीय सेना को इसी तरीके से ध्वस्त करते रहना चाहिए। बस हमारा एक निवेदन यह है कि अब कोई भी निर्दोष नागरिक ऐसा ना हो जो इन आतंकवादियों की भेंट चढ़ जाए। उससे पहले उनके घर में घुसकर उनको मारना होगा और पाकिस्तान यहां कुछ नहीं करेगा और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितनी सारी और वीडियो हैं उनको भी देखिए। आपका प्यार मिलता है तो हम लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आता है और मैं इसी तरीके की प्रेरणादायक, रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।